गूगल फॉर्म के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल फॉर्म यूज़ कर रहे हो आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो जब भी आपका कस्टमर या आपके क्लाइंट्स या वेंडर्स वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करते हैं, तो वो जो नंबर लिखते हैं फॉर्म फिलअप करते वक्त, उस नंबर पे इमीडिएटली एक वेलकम मैसेज या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव मैसेज कैसे भेज सकते हैं गूगल फॉर्म के और वाजिपर के इंटीग्रेशन के साथ, ये हम आज चेक करेंगे। तो उसके लिए हम ये भी देखेंगे कि आप नॉर्मल सिंपल सा गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको पूरा प्रोसेस ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोई भी गूगल अकाउंट आप लॉगिन कीजिए, आपका जो अपना यू है वो या फिर यूज़ कर रहे हो आप, यहाँ पे ये गूगल एप्स का डॉट्स है वहाँ पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे फॉर्म पे क्लिक कीजिए, तो नया गूगल फॉर्म खुल जाएगा। हम नया बना देते हैं एक बेसिक फॉर्म, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉर्म को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि वाजिपर टेस्ट विथ गूगल फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे उस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो, और यहाँ पे हम फॉर्म्स के एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कि पहले हम ट्रैक करेंगे नेम, तो मल्टीपल चॉइस नहीं है, हमको सिर्फ शॉर्ट आंसर चाहिए, तो नेम डाल दिया। हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ऐड क्वेश्चन पे, यहाँ पे डाल देंगे सिटी, उसको भी शॉर्ट आंसर करेंगे, और एक नंबर और एक एलिमेंट ऐड करेंगे जिसको नाम दे देंगे हम जेंडर। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करेंगे, आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो मल्टीपल ऑप्शन, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन मेल रख दिया और दूसरा फीमेल रख दिया। हम और एक एलिमेंट ऐड करेंगे जिसको हम नाम देंगे मोबाइल नंबर, और वो भी रखेंगे शॉर्ट आंसर। ये हमने फॉर्म बना दिया। अगर इस लिंक को दूसरी जगह पे खोलना है तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे URL पे आ जाइए, उसको जस्ट कॉपी करके दूसरे विंडो में पेस्ट कर दीजिए। तो ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, तो ये जब फॉर्म कस्टमर फिल करेंगे, आपके वेंडर या क्लाइंट फिल करेंगे, तो उसको डाटा स्टोर करने के लिए हमको एक गूगल शीट बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे हम वापस फॉर्म पे जाएंगे, क्वेश्चंस के बाजू में रिस्पॉन्सेस है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, उसको हम नाम दे देंगे, वाजिपर दे देता हूँ मैं, क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो ये नेम, सिटी, जेंडर और मोबाइल नंबर, ये वही एलिमेंट है जो हमने फॉर्म क्रिएट करते वक्त क्रिएट किए थे। टाइम स्टैम्प वो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, ताकि कितने बजे वो फॉर्म सबमिट हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमको मिले। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं, बट जो ओरिजिनल फॉर्म का स्प्रेडशीट है उसमें हमको कोई नया एडिशन करने के लिए वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया स्प्रेडशीट बनाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में ऐड शीट करके एक बटन है, उस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, तो एक नया शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, शीट 2 नाम से क्रिएट हो गई है। तो हमको ये फॉर्म रिस्पॉन्स 1 का जितना भी एलिमेंट है, जितने भी फील्ड्स है, वो एज इट इज़ हमको शीट 2 में लाने हैं। तो उसके लिए एक कमांड रन करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू क्वेरी ब्रैकेट को क्लिक करके आप फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में जाएंगे और ये सारे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो वो सारे एलिमेंट जो कि फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1 में है वो यहाँ पे शीट 2 में कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा पहला स्टेप फॉर्म क्रिएट करने के बाद रिस्पॉन्सेस की स्प्रेडशीट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस शीट में हम कुछ और कॉलम ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम मैसेज, और दूसरा ऐड करेंगे हम लॉग्स। ठीक है, ये 2 एलिमेंट हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये फॉर्म काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं, जैसे कि राहुल जोशी मैंने डाल दिया, मैंने
मुंबई डाल दिया सिटी, जेंडर में मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और उसको सबमिट कर दिया। फॉर्म सबमिट हो गया है। जब हम स्प्रेडशीट पे आके देखते हैं तो यहाँ पे वो एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, मैसेज और लॉग हम कैसे हैंडल करेंगे अभी हम देखेंगे। अभी हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो कस्टमर आपके फॉर्म फिलअप करते हैं और उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है उनको इस नंबर पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाए, व्हाट्सएप मैसेज चला जाए और उसके कंटेंट वो होंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस मैसेज के एलिमेंट में फील्ड में हम सैम्पल कंटेंट डालते हैं। तो इस में मैसेज टाइप करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू कोलन हेलो, स्पेस देंगे यहाँ पे। अभी हमको यहाँ पे कस्टमर का नाम भी चाहिए, तो कस्टमर का नाम है बी रो में दूसरे बी कॉलम में दूसरे रो में, तो हम डालेंगे यहाँ पे एंड कोलन एंड B2 एंड कोलन और यहाँ पे हमारा मैसेज वेलकम टू वाजिपर टेस्टिंग विथ गूगल फॉर्म्स और इसको हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो सारा डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो ये मैसेज तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, उसको ड्रैग करके नीचे लाता हूँ मैं ताकि यहाँ पे अगर कोई एंट्री आए तो उनको भी ये मैसेज चला जाए। ठीक है, तो ये तो हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो हमने गूगल फॉर्म बना दिया और हमने गूगल शीट बना दी। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमने फैच करके ले लिया है फॉर्म रिस्पॉन्स 1 से और यहाँ पे हमने मैसेज और लॉग सेट कर दिए हैं। यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप स्क्रिप्ट पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये ऐप स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, बाय डिफ़ॉल्ट कोड हो, तो उसको आप हटा दीजिएगा Ctrl+X सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे हमको कुछ स्क्रिप्ट रन करनी है, कुछ कोड रन करनी है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कोड है मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इस कोड में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डाटा वी आर यूजिंग, डाटा एलिमेंट्स वी आर यूजिंग एंड द काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सेल शीट और द फॉर्म वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये शीट का नाम आएगा। यहाँ पे शीट 2 है, फॉर्चुनेटली हमारा शीट का भी नाम शीट 2 ही है, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैसेज का हमको कॉलम डालना है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है बट हमारे मैसेज है एफ में, तो हम यहाँ पे एफ कर देंगे, ई हटा के एफ कर देंगे। नंबर हमारा ई में है, तो यहाँ पे नंबर चेंज करके एफ की जगह पे हम ई कर देंगे। लॉग्स जी में है और हमारे भी जी में है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया जो हमने, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने चेंज कर दी। फिर स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक यूआरएल डले हुए हैं। यहाँ पे हम आपके वाजिपर का यूआरएल डालेंगे। अभी मैं मेरा डाल देता हूँ whatsapp.me। ठीक है, app.whatsapp.me। अभी हमको इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी यहाँ पे चेंज करना है, दो जगह पे। यहाँ पे इंस्टेंस आईडी है, टोकन आईडी है, यहाँ पे भी इंस्टेंस आईडी है, कहाँ गया, इंस्टेंस आईडी है, टोकन आईडी है, ये हम चेंज करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी कहाँ पे, हम जाएंगे अपने बल्क व्हाट्सएप एप्लीकेशन में, व्हाट्सएप में जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑलरेडी स्कैन किया है मैंने, उस पर क्लिक करूँगा मैं। ये प्रोफाइल का बटन है, उस पर क्लिक करूँगा। ये मेरा इंस्टेंस आईडी है, तो सबसे पहले मैं इंस्टेंस आईडी को कॉपी करके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो पहला वाला इंस्टेंस आईडी तो ये रहा, इसको कॉपी कर दिया।
दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, ये इंस्टेंस आईडी कॉपी हो गया। फिर मैं वापस व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में जाके टोकन आईडी कॉपी करूँगा। तो ये रहा टोकन आईडी, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और उसको हमने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे इतनी ही इंफॉर्मेशन चेंज करनी है आपको। आपके रो के कॉलम्स, आपके रो के नाम या कॉलम के नाम चेंज करने हैं, और आपका API URL, इंस्टेंस आईडी और टोकन की चेंज करना है। तो ये हो गया। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव पे। सेव हो गया। अभी हम रन करके देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जब भी आप उसको रन करेंगे तो गूगल आपसे परमिशन मांगेगा, वो आपको दे देनी है परमिशन। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। एडवांस में जाके गो टू अनटाइटल प्रोजेक्ट अनसेप पे क्लिक करूँगा मैं और उसको अलाउ कर दूँगा। तो जैसे मैंने अलाउ कर दिया, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो गया। अभी हम फॉर्म में जाके, सॉरी, एक्सेल शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज चला गया। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक गलत मैसेज दिखा था, गलत नंबर लिखा था, इसके लिए वो मैसेज दिखा नहीं पाऊँगा अभी। बट मैं अभी एक नया मैसेज भेज के कस्टमर को दिखाता हूँ। तो हम वापस आएंगे एक्सेल शीट पे, गूगल शीट पे। ये हो गया। उसके बाद हमको एक ट्रिगर क्रिएट करना है। तो ये मेन स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे मेन जो मेनू है, यहाँ पे ट्रिगर्स पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रिगर ऐड करेंगे, ऐड ट्रिगर पे क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे हमको सिर्फ सिलेक्ट इवेंट टाइप में ऑन फॉर्म सबमिट पे सिलेक्ट करना है। बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम रहेगा। प्रोसेस मैसेज, ओके, उसको हम सेव कर देंगे। उसके लिए भी परमिशन मांगेगा, उसको भी हम दे देते हैं। ठीक है, ये ट्रिगर क्रिएट हो गया। अभी हम टेस्ट करते हैं कि फॉर्म तो काम कर रहा था। जब भी हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो आ रही थी। अभी हम देखेंगे कि अभी वापस हम फॉर्म सबमिट जब करेंगे तो यहाँ पे ना सिर्फ इंफॉर्मेशन आए, बट इस नंबर पे मैसेज भी चला जाए। ठीक है, तो हम वापस फॉर्म में और एक फॉर्म सबमिट करते हैं। मैं नाम डाल देता हूँ राहुल के जोशी, मुंबई, मेल। यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ 91 के साथ, 9960465189, 9960465189। ये नंबर डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो जब मैं एक्सेल शीट पे जाके देखूँगा तो यहाँ पे नंबर आ गया। अभी मैंने वही नंबर यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ये रहा। मुझे नंबर से मैसेज आ गया, हेलो राहुल के जोशी, वेलकम टू आजीपुर टेस्टिंग विद गूगल फॉर्म्स। सो दिस स्क्रिप्ट, दिस इंटीग्रेशन इज वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने चैटबॉट और ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में बताया था। तो उन दोनों को यूज़ करके आप पूरा का पूरा सेल्स फनल ही आप अपने व्हाट्सएप पे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप जो मैसेज भेजोगे उसमें आप लिख दीजिए कस्टमर को कि आप इंटरेस्टेड टाइप कीजिए या नॉट इंटरेस्टेड टाइप कीजिए या 1 टाइप कीजिए या 2 टाइप कीजिए। तो जो रिस्पांस देगा उसके हिसाब से चैटबॉट से बाकी के सारे सीक्वेंस मैसेज उसको भेजना चालू कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे।